और अब जरा बात मास्टर स्ट्रोक में हम उन नेताओं की कर ले जो कोरोना फैला रहे हैं। 8 जनवरी को जब चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों की घोषणा की थी तो ये साफ साफ कहा गया था कि कोई रैली, जुलूस, भीड़ या जमावड़ा नहीं होगा। लेकिन जो मान जाए वो नेता कहाँ और काहे का। चुनावी मौसम में भला नेता भीड़ से दूर रहेंगे? कैसे हो सकता है। पहले चरण की वोटिंग के लिए नामांकन का दौर चल रहा है, प्रचार भी खूब हो रहा है। भले ही डोर टू डोर कैंपेन की अनुमति हो, लेकिन नेता खूब भीड़ लेकर अपने साथ चल रहे हैं। प्रचार से लेकर नामांकन तक भीड़ ही भीड़ दिख रही है। मास्क नदारद है। जब भीड़ साथ चल रही है तो सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए ना। 23 जनवरी को चुनाव आयोग की रैलियों और भीड़ वाली पाबंदी खत्म होने को है और इसीलिए सवाल ये उठता है, जब अभी ये हाल है तो 23 तारीख के बाद नेताओं की लापरवाही से कोरोना और ज्यादा नहीं फैलेगा? पिछले 24 घंटे में 2,38,000 से ज्यादा कोरोना केस आए हैं और देश में अब एक्टिव केसेस की संख्या 17,36,000 से ज्यादा हो गई है। लेकिन नेताओं को इन आंकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस अपने वोटों से मतलब है। इसीलिए तो चुनाव आयोग के साफ निर्देशों के बाद भी लगातार नेता और भीड़ जुटा रहे हैं और कोरोना फैला रहे हैं। पंजाब में जैसे ही आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के मुख्यमंत्री होने का ऐलान किया, तुरंत जश्न भी शुरू हो गया। लेकिन जोश जोश में समर्थक और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये भूल गए कि कोरोना काल है। बिना मास्क लगाए ही नारे लगाए जा रहे थे, लड्डू भी बांटे गए, ढोल नगाड़े बज रहे थे। कम से कम 50 लोग रहे होंगे, लेकिन मास्क सिर्फ 1-2 के चेहरे पर थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर अभी नोएडा में एफआईआर हुई थी, लेकिन अब उन्होंने मथुरा में कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा ही प्रचार किया है। यहां भी डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। जिस गली में भूपेश बघेल खड़े हैं वो लोगों से खचाखच भरी है। हालांकि ज्यादातर के चेहरे पर मास्क दिख रहा है, लेकिन भीड़ अच्छी खासी है। पहली नजर में आपको ये लग सकता है कि ये तस्वीरें पुरानी हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की सख्ती में ऐसी रैली कहां हो सकती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आज का वीडियो है। ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की तस्वीरें हैं, जहां बीएसपी की प्रत्याशी नीतू मिश्रा की रैली चल रही है। सामने हजारों लोगों की भीड़ है, मंच सजा हुआ है, मंच पर नेताजी का भाषण चल रहा है और मास्क किसी ने नहीं पहना। यानी कुल मिलाकर कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव की तस्वीरें हैं और जो नेताजी फूलों की माला पहने हुए प्रचार कर रहे हैं, ये बीएसपी के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह बताए जा रहे हैं, जिन्होंने बिना अनुमति के भीड़ जुटाई और जुलूस निकाला। समर्थकों की जमकर भीड़ थी और कोविड प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं कर रहा था। अब निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में नेताजी को नोटिस भेज दिया। ये गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर हैं, जो पर्चा दाखिल करने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। साथ में कुछ समर्थक भी थे। कैमरा देखते ही फोटो खिंचवाने के लिए मास्क उतार दिया और बिना मास्क के ही नामांकन करने दाखिल हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने एक विवादित बयान भी दिया, ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली। लोनी में ना अली, ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ बजरंग बली। ये समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा हैं, जिन्होंने लखनऊ में इस बाइक रैली का आयोजन किया था। हालांकि ये एक टीवी कार्यक्रम था, लेकिन इसमें कोरोना प्रोटोकॉल्स की जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी। अब कार्रवाई हुई है और अभिषेक मिश्रा और समर्थकों पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये यूपी के अमरोहा की तस्वीरें हैं, जहां बीजेपी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने प्रत्याशी बनने के बाद जुलूस निकाला। इसमें भारी तादाद में बीजेपी नेता के समर्थक थे। भारी भीड़ थी, लेकिन कोई भी मास्क में नहीं दिख रहा था। आचार संहिता के साथ साथ कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं।
इसी वीडियो को रीट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए और यह आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अब अमरोहा प्रशासन ने विधायक जी और समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया है। पर सवाल यह है कि नेता डर क्यों नहीं रहे। चुनाव आयोग एफआईआर तो दर्ज करवा रहा है, लेकिन कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही। तो कहीं इसी वजह से तो नेता बेखौफ नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।